उनके घर जाके उनके नाम लिखे, कौन से गांव से आए वो लिखा, और कौन सी तारीख से आए, कितने दिन से हमारे गांव में है ये मालूमात ली। किसी को सर्दी खांसी है क्या, और जिसको सर्दी खांसी है उनको जीएसबी में मतलब सरकारी दवाखाने में भेजे बुलढाने के चेकअप के लिए। और घर से ज़्यादा घूमना नहीं घर हम सुबह 8:30-9 बजे से हाँ अभी तक चालू है। और कोई बता रहा है और कोई इनकार भी कर रहा है। अभी तक ऐसे पूरे वो लोग बता नहीं रहे, सहमत नहीं है इस बात से। तो सबने सहमति देने को ना, उनका पहले हमने नाम लिखे। उनका आज हम उनके घर को गए तो उनके हाथ पे जैसा जो बाहर गाँव से मेहमान आए, घर वाले आए, पुणे, मुंबई, सूरत यहाँ से आए, तो उनके हाथ पे हमने उनके कोरोना टाइम के सिक्के मारे और उनको बोले कि 14 दिन तक घर कुछ रहना, घर से बाहर घूमना नहीं। 14 दिन तक अपनी सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ हो गया तो तुमने सरकारी दवाखाने में जाके तपासनी कर लेना, बुलढाना जाके। अभी तक कितने लोगों को सिक्के मारे? हमने 110-15 हो गए होंगे जैसा अंदाज से। देवलघाट में 20 तारीख से 20 मार्च से हम आशा वर्कर के मार्फत और आरोग्य कर्मचारी के मार्फत घर घर जाके जो बाहर गांव से आए हुए नागरिक है उनकी पूरी माहिती इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें उनका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और कहां से आए हैं। और ये माहिती इकट्ठा करने के बाद में हमारे पास अभी तक 184 लोगों की माहिती इकट्ठा हुई है। और कुछ लोग जो बाहर गांव से आए परंतु वो माहिती देने के लिए थोड़ा नकार दे रहे, इसलिए हमने गांव में आज अपने ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, गांव के सदस्य, मैं खुद और हमारा आशा कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी और पुलिस डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी, इनके मार्फत गांव में घूम के जो नकार देने वाले लोग हैं उनको थोड़ी माहिती दिया है और उनको ये बीमारी के बारे में थोड़ा अवगत किया है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने नाम बताना शुरू किया है और आज हमने ऐसे 16 नाम ढूंढ के निकाले जो बाहर गांव से आए। और इस माध्यम से हम लोगों को आशा कर्मचारी और आरोग्य कर्मचारी के मार्फत जो बाहर गांव से लोग आए हुए उनको पूरा बीमारी के बारे में आरोग्य शिक्षण दे रहे हैं। जिनको सर्दी खांसी जुकाम है ऐसे लोगों को हमने सिविल हॉस्पिटल बुलढाना जाके चेकिंग करने के लिए उनको बोला है। और इस सर्वे में जो 184 लोग हैं इसमें से किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण दिखाई नहीं पड़े करके उनको हमने आरोग्य शिक्षण के तहत उनको घर में 15 दिन के लिए रहना है और बाहर गाँव में कहीं घूमना नहीं, जिस वजह से इसका संसर्ग कहीं बाहर होगा नहीं। इसलिए हमने वो लोगों को घर में रहने के लिए विनती की है। और आज के दिन हमने पूरे गांव में जो बाहर गांव के आए हुए लोग हैं उनको क्वारंटाइन का सिक्का घर घर जाके लगाया है और उनको उसकी बीमारी के माध्यम से जो उसका लागन और प्रसार होता है वो किस तरह से होता है उसकी माहिती लोगों को दी है और घर में रहने की सलाह दी है। और बार बार उन्होंने हाथ धोना, घर में एक दो जन के बीच में एक 3 फुट का अंतर रखना चाहिए। और जिसको सर्दी खांसी जुकाम है उन्होंने तुरंत सामान्य रुग्णालय बुलढाना यहाँ जाके तपासनी करना चाहिए। इस तरह की सलाह हमने पूरे गाँव में दी है। और ये सर्वे हमारा और कल और परसों शुरू रहेगा। जो बाहर गाँव से और लोग आएंगे उनको भी क्वारंटाइन करने का सिक्का मारना है और उनको आरोग्य शिक्षण देना है। और इस तरह से हम गांव में ये कोरोना का प्रतिबंधक उपाय योजना कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत के तहत हम कल पूरे गांव में धूल फवारनी फॉगिंग करने वाले, जिससे जो इन्फेक्शन कवर होने में मदद हो जाएगी। आरोग्य अधिकारी है, इन्होंने ये काम को बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। उनकी पूरी टीम आशा वर्कर के साथ उन्होंने अभी तक के जो बाहर गांव से आए 200 लोगों के नाम उनके पास नोंद है, जिसमें से उन्होंने 100 लोगों को क्वारंटाइन का सिक्का भी मार दिया कि भाई 15 दिन तक के आप घर में रहो। और कुछ लोगों को बुलढाना भेजकर चेकअप भी कराया। और जो आए हुए लोग हैं उनको भी कहा कि भाई 15 दिन तक के आप घर में रहो। अभी भी कुछ लोगों ने अभी अपने नाम नोंद नहीं कराया, तो मैं भी उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि भाई जल्द से जल्द आकर डॉक्टर साहब के पास या ग्राम पंचायत कार्यालय में अपने आकर नाम लिखा दे। कलेक्टर मैडम का भी आदेश आया कि भाई गांव में फॉगिंग करना है। अभी हम बुलढाना गए थे, वहाँ दवा मेडिकल पर अवेलेबल नहीं है। दवा आते से ही हम गांव में
फॉगिंग करेंगे या डॉक्टर साहब एक फार्मूला लाने वाले हैं नया ब्लीचिंग से, वो कैसी दवा बनती, फिर उसको तैयार कर कर हम मारने वाले हैं। अब रह गया है कि अभी कुछ पुलिस वालों का और लोगों का ये बोलना है कि भाई अपने गांव के कुछ लोग चौक में जमा हो रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भाई ये चौक में जमा मत हो। ये जो आसमानी आफत अपने पे कुदरती अजाब आया है, इसका सामना करते हुए घर में रहो और इससे अल्लाह से घर में रहकर दुआ कर कर इसको ख़त्म करने की कोशिश करो और प्रशासन का उसका साथ दो कि भाई प्रशासन को उससे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अब बाकी हालात तो सब लोगों के सामने, मीडिया के, इसके व्हाट्सएप के थ्रू सबके सामने ही है। अब